हम लोग बंबई से सिर्फ 1 घंटा दूर आए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। हाँ, यहाँ पर कितने दिन रुकने का इरादा है? यार अभी पहुंचे नहीं और तो शुरू हो गया। तुम्हें पता है ना, 1 या 1.5 महीना रहने वाले हैं। अपनी वो सी साइड होटल है ना, उसके इंटीरियर्स के लिए मैं पेंट करता रहूंगा और तुम अपना एंजॉय करते रहना। बीच पास में ही है, आगे से राइट ले लेना, कॉटेज वहीं पर है। मेरी ज्यादातर पेंटिंग बीच पर ही होने वाली है। चाहे अगर बोर हो जाओ तो वापस घर चले जाना और फिर से आ जाना। मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? पता नहीं, 1 मिनट मैं देखता हूँ। से क्या हो गया है? अभी खराब होना था इसे। चल, थोड़ा वायर लूज हो गया था। चल अजीत, क्या देख रहा है? वो लड़की। लड़की? कौन लड़की? अरे वो, अरे कहाँ गई? यहीं पर तो थी। इनफ इनफ इनफ। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें कहूं तो क्या कहूं। इस लड़की की तस्वीर मेरे दिमाग में है, पर पेपर पर नहीं आ रही है। बॉस, मुझसे बड़ा गधा भी इस पूरी दुनिया में नहीं होगा जो बैठा बैठा इस वीराने में एक आदमी को स्केच पे स्केच बनाते देख रहा है। स्केच पे स्केच बनाते देख रहा है, और वो भी किसका? एक ऐसी लड़की का जिसको उसने सिर्फ कुछ सेकंड्स तक देखा है। इसका मतलब तुम पूरे वक्त ये लाइनें बनाते रहना। हाँ? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम यहां आए क्यों थे? बोलो बोलो, क्यों आए थे? सी साइड होटल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ पेंटिंग्स बनाने 1 महीने में, और बंदा पहले ही दिन आशिक। वाह! हाँ यार, इस लड़के के चक्कर में तो मैं सब कुछ भूल ही गया था। मैं अभी चाहता हूं बीच पर अपना काम शुरू करता हूं। हाँ, जाओ जाओ। रात में क्या पेंट करोगे? अंधेरा ना, जाके पेंट करो अंधेरा। जय, रात को ही तो रोमांटिक मूड होता है। समुद्र खूबसूरत लगता है। मैं जल्दी से कुछ स्केचेस बना लाता हूँ, आराम से पेंट करता रहूंगा। जरा ध्यान से। हाँ, बारिश आने को है। अच्छा, रुक रुक रुक, एक काम कर। तू ऐसा क्यों नहीं करता कि अपना ये पोर्टफोलियो भी साथ में लेता जा। जब बारिश आए तो इसी को यूं करके ओढ़ लेना। अरे आप पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू। मगर आपका भाई मुझे पता भी नहीं चला, आपकी आवाज भी सुनाई नहीं दी। ये फूल, ये कार्ड्स,
आज कोई स्पेशल डे है क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाई हो। एक मिनट। बहुत अजीब टाइप के कार्ड्स हैं। डियरेस्ट टीना, तुम हमसे इतना दूर क्यों चली गई? हर वक्त तुम्हारी याद आती है। हैप्पी बर्थडे डियर टीना, वी मिस यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इनका क्या मतलब? इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? तुम इन्हें छोड़ के दूर कहाँ चली गई टीना? ये सब कार्ड्स मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने भेजे हैं। मैं उनसे बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बारिश से बच सकते हैं। अरे, आप तो जरा भी भीगी नहीं। आपके कपड़े, आपके बाल, कुछ भी नहीं भीगा। और आप भी इतनी बारिश में से आई हैं। तुम भी मुझे बर्थडे प्रेजेंट क्यों नहीं देते? मेरी तस्वीर बना दो। हाँ, क्यों नहीं? मुझे बेहद खुशी होगी। टीना, कहाँ हो तुम? टीना, टीना कहाँ हो तुम? टीना! अब मुझे जाना होगा। ये मेरे पिताजी की आवाज़ है। प्लीज रुक जाइए, बस कुछ देर की बात है। वैसे ये हो ही गया। नहीं, मुझे जाना होगा। रुकिए, कम से कम ये जैकेट लेते जाइए। इसकी ज़रूरत नहीं। प्लीज। टीना! 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 टीना, मेरी बात सुनो। टीना! 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 अभी स्केच पूरा नहीं हुआ। हम फिर से कब मिल सकते हैं? सर, मैं अजीत। टीना गाड़ी में जाके बैठो। देखिए सर, मेरा स्केच अभी थोड़ा सा ही बाकी है। देखो, तुम्हारे स्केच या तुम्हारे नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। टीना आम लोगों की तरह नहीं, एक अलग किस्म की लड़की। सर, देखो, उससे दूर रहो तो ही बेहतर है। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। टीना! टीना, सुनो! ZMT 1943। आरटीओ ऑफिस से तो यही पता बताया था, अल्फ्रेड ब्रिगेंजा।
लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा, लगता है घर में कोई नहीं है। कहाँ गए होंगे? शायद हो सकता है घर के पिछवाड़े हों। टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा, ये बैकयार्ड में किसकी ग्रेव है? ये फूल, ये कार्ड्स। अरे, ये फूल? शायद वही फूल है जो मैंने टीना के हाथ में देखे थे। यस। और ये कार्ड्स? डियरेस्ट टीना, तुम हमसे इतना दूर क्यों चली गई? हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। हैप्पी बर्थडे। ये तो वही कार्ड है जो मैंने टीना के हाथ में देखा था। डियर टीना, We miss you so much. अजीब है। और ये तो मेरा जैकेट है। यहां कैसे? आप यहाँ? टीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें ये देने आया था। बहुत प्यारी है। आप अंदर चलिए, पीछे का दरवाजा यहाँ से है। आइए। आ जाओ। वाह, बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। ये सब मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स हैं, मेरे डैडी ने खींची हैं। बहुत अच्छी फोटोज हैं। मेरे डैडी बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स खींचते हैं। हाँ, मगर यहां पर तो तुम्हारी अब की एक भी तस्वीर नहीं। सारी की सारी बचपन की हैं। अब ये है ना तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग। इस पेंटिंग में मैं वैसी ही दिखती हूँ जैसी अब हूँ। इस पेंटिंग को मैं यहाँ लगाऊंगी। तुम्हें पियानो पसंद है? मुझे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। डैडी ने सिखाया है मुझे। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी सर, मैं अजीत, आपको मैं बीच पर मिला था।
आपने जो कहा था मुझे याद है, पर मैं टीना को ये देने आया था। हाँ हाँ डैडी। मेरे पास टीना की अभी की कोई फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन ये तो बहुत प्यारी है, टीना की तरह। सर मैं टीना को उसके जन्मदिन पर ये तोहफा देना चाहता था। फिर भी तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था टीना। तुमने इसे यहां अंदर कैसे आने दिया? मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते मिस्टर ब्रिगेंजा, पर टीना मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, पर नहीं नहीं, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत भयंकर हो सकता है। डैडी डैडी डैडी, मैं भी इसे बहुत चाहती हूँ। सर आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको क्यों पसंद नहीं हूं। मैं वाकई टीना को बहुत चाहता हूं सर। ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम टीना से मिल सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। जी? एक, तुम टीना से सिर्फ इस घर में आकर ही मिल सकते हो। दो, अपने दोस्तों और परिवार वालों से तुम टीना के बारे में कुछ नहीं कहोगे। तीन, तुम टीना को किसी से भी मिलवाने की कोशिश नहीं करोगे। मगर बस, अगर ये शर्तें तुम्हें मंजूर है तो ही तुम टीना से मिल सकते हो, वरना यहां से जा सकते हो। सर मैं टीना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन अब मैं टीना से अलग नहीं रह सकता। इसलिए सर आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब तुम यहां पे रुक सकते हो। टीना तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं तुम लोगों के लिए पियानो बजाऊंगी। ठीक है, ये बात ठीक रहेगी। आओ प्लीज। अजीत यार, तू शहर कब लौटा? मैं तो अभी वही हूं, बस कुछ शॉपिंग के लिए यहाँ आया था। वहीं पे कॉटेज में? पर मैंने कितनी बार तो तुझे फोन किया, मैसेजेस छोड़े, बल्कि 4-5 बार तो मैं खुद चिट्ठी छोड़कर आया। यार मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका, सॉरी, जरा बिजी था। टीना के चक्कर में बिजी था ना? वो चक्कर अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, उसे कब का भुला चुका हूं मैं। ये झूठ मत बोल, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है? लड़कियों के कपड़े? हाँ, अब तू लड़कियों के कपड़े कब से पहनने लगा? अरे मैं नहीं यार, वो टीना के लिए। टीना? हाँ? हाँ यार, मैं अपनी टीना से बहुत प्यार करता हूँ। जय वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। जय, मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं बता सकता, क्योंकि मैं चलता हूँ, वो मुझे बुला रही है, बाद में बताऊंगा। पर कौन बुला रही है? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अरे वो टीना,
सिर्फ एक आदमी बैठा है। अरे टीना दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? मैं बाद में बताऊंगा, मैं आता हूं। बाय। गाड़ी में तो कोई लड़की नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। टीना, अजीत, अजीत, कमाल है, यहां भी कोई नहीं है। ये क्या है? ये तो किसी की कब्र लगती है। टीना की याद में born 15/3/1975, died 12/7/1989। साहब आपका दूसरा पैक रेडी है। हाँ हाँ मालूम है, तुम जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये टाई पत्थर में फंस गई थी या मेरा वहम था, या वाकई में कोई हाथ कब्र से नहीं। मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं।
नहीं आता। कोई बचाओ इस लड़की को, मुझे तैरने नहीं आता। कोई इस लड़की को बचाओ, कोई है? रुको, अरे कोई है? कोई है? अजीत, थैंक गॉड यू आर हियर। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? सुनो सुनो अजीत, टीना के मामले में भारी गड़बड़ है, भारी। मैं वहां गया था। तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे सब मालूम है। तुम वहां उस वक्त जाते हो जब घर पर कोई नहीं रहता। तुम घर के आसपास जासूसी करते हुए मंडराते रहते हो। टीना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारे बीच में मत पड़ो। अजीत, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। टीना वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बस करो। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। मालूम है, टीना ने जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से वो तुमसे नफरत करने लगी थी। अब मेरी समझ में आ रहा है क्यों। बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तंग मत करो। अजीत, अजीत, पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने इस पर। बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको कैसे बताऊं कि मुझे टीना के बारे में कुछ और पता लगाना होगा, कुछ और। लेकिन कैसे कैसे कैसे? इस तस्वीर की मदद से। क्या चाहिए साहब? इसे ढूंढ रहे हैं आप? देखो, मैं एक स्टूडेंट के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? आइए सर, आइए। सामने हमारा एक स्टाफ क्वार्टर्स है, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए आपको। कितना दूर है? एक ही सामने ही है। चारी, ये कौन है? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। आप अंदर क्यों आए हैं? यहाँ छुट्टियाँ चल रही है। अब देखिए मैडम, मैं एक लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने आया हूँ। वो यहाँ की स्टूडेंट है, टीना ब्रिगेंजा। टीना ब्रिगेंजा? हाँ, वो शायद सीनियर क्लास में होगी, हो सकता है 3rd ईयर में हो। उसकी उम्र 20 के आसपास होगी। ये लड़कियों का 12वीं तक का जूनियर कॉलेज है। यहाँ 17-18 साल से ज्यादा उम्र की कोई लड़की नहीं होगी। और मैं किसी टीना ब्रिगेंजा को नहीं जानती। लेकिन वो यहीं गेट के सामने देखी गई थी। हो सकता है वो आपके यहाँ टीचर हो। टीचर? मैं अपनी पूरी स्टाफ को जानती हूँ। इस नाम की कोई टीचर नहीं है। चारी ने बाहर छोड़कर आओ। चलिए साहब, आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। देखिए, मेरे पास ये टीना का एक स्केच है। हो सकता है आप इससे पहचान सकें उसे। ये कैसे हो सकता है? आप इस टीना ब्रिगेंजा को ढूंढ रहे हैं? आप इसे जानती हैं? मैं इसे जानती थी। ये बिल्कुल उस टीना ब्रिगेंजा से मिलती है जो यहाँ 10 साल पहले पढ़ती थी। ये चेहरे पर दिल, ये एक्सप्रेशन, ये मुस्कुराहट, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? टीना को देखे मुझे 10 साल हो गए। टीना अगर अब बड़ी होती तो बिल्कुल ऐसी ही लगती। लेकिन अब ये टीना कहाँ है? अभी 1.5 महीने पहले तो ये स्कूल के सामने देखी गई थी। आपको वो गलतफहमी हुई होगी। वो 10 साल पहले मर चुकी है। क्या?
आइए। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि आपका दोस्त आज दोपहर को ही चला गया यहाँ से। लेकिन कहाँ चला गया? आपको आपको कुछ तो बता के गया होगा, कहाँ गया है? मुझे क्या बता के जाएगा भला वो? पर मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो अपने लिए नए सूट का ऑर्डर कर रहा था, एक अंगूठी भी ऑर्डर की थी। मुझे लगता है वो शादी की तैयारी कर रहा है। शादी? कमाल है, अजीब दोस्त है आपका, शादी कर रहा और आपको बताया तक नहीं। कहीं अजीत टीना से तो शादी नहीं कर रहा, लेकिन जो 10 साल पहले मर चुकी हो उससे कोई कैसे शादी कर सकता है? कैसे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत भी मरने वाला हो? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आज पहली बार इस घर में खुशियां मनाई जा रही। चीयर्स। चीयर्स। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम वाकई टीना से शादी करना चाहते हो? क्या तुम हमेशा टीना के साथ रहना चाहते हो? यस सर, मैंने फैसला कर लिया है। और सर, टीना भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूँ। क्यों टीना? पहले तुम्हारी ये वाइन खत्म करो। मुझे तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है, क्योंकि आज रात ही तुम्हारी शादी होगी। लेकिन सर, हमें किसी रजिस्ट्रार वगैरह को भी तो बुलाना पड़ेगा। सब इंतजाम हो जाएगा, जरा शांति से काम। टीना, चलो तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। तब तक मैं भी पीछे वाले कॉटेज में जाके अपना काम पूरा कर देता हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। ऐसा कौन सा काम है सर? जरा सब्र से काम लो, सब कुछ पता चल जाएगा। पियो, बची हुई वाइन पियो। हाँ? टीना, चलो। तू फिक्र मत कर टीना, वो हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए। शुक्र है भगवान का कि तू ठीक है। घर में कोई और है तो नहीं ना? है ना, वो लोग पीछे वाले कॉटेज में है। हाँ, पीछे वाले कॉटेज में। चल, हमें अभी यहाँ से बाहर चलना है, अभी के अभी। तू कहना क्या चाहता है? टीना मर चुकी है अजीत। अजीत, टीना मर चुकी है आज से 10 साल पहले। जब वो 14 साल की उम्र की थी तो समुद्र में डूबकर मर गई थी। पागल हो गया है। बिल्कुल पागल हो गया है तू। यहाँ मैं उसे शादी करने जा रहा हूँ और तू ये बकवास सुनाने आया है। तू एक मरी हुई लड़की से शादी करने जा रहा है अजीत। अजीत बेवकूफ, तू समझता क्यों नहीं है? टीना मर चुकी है अजीत, टीना मर चुकी है। तू इसको देख रहा है ना?
वो जिंदा टीना नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। जय तू पागल हो गया है तू। क्या हुआ अजीत? क्या हुआ? लगता है ये वाइन थोड़ी ज्यादा पी ली है मैंने। इसमें तो अजीत, इसमें तो अजीत, अजीत क्या हुआ? अजीत ये तुमने अच्छा नहीं किया जय। मेरी शादी में खलल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पूछती हूँ, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। चलो पीछे की तरफ, शायद वहां दरवाजा खुला हो। अरे सब लोग इधर आओ, देखो यहाँ कौन पड़ा है। साहब यहाँ तो खून गिरा हुआ है। अरे उठाओ उठाओ। ये मुझे क्या होने लगा? हाँ चोट लगा। अजीत, 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 अजीत होश। भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो अजीत। इसको उठाओ अजीत, अजीत उठो, अजीत उठो, उठो अजीत, होश में आओ अजीत, मेरे भाई होश में आओ अजीत, अजीत। सर घर के अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है? टीना, टीना, मिस्टर ब्रिगेंजा, कहाँ हो तुम लोग? टीना, अजीत इधर आओ। टीना, अजीत इधर आओ। आज हमारी शादी होने वाली थी। पर टीना, है कंट्रोल योरसेल्फ। टीना। साहब, साहब यहाँ आइए, देखिए बंगले के पीछे क्या है। साहब, साहब यहाँ आइए, यहाँ देखिए साहब। ये देखो, यहाँ टीना दफनाई गई थी 10 साल पहले। लगता है एल्फ्रेड उसकी अस्थियां लेकर भाग गया है। टीना की याद में born 15/3/1975 died 12/7/1989 मतलब टीना मर चुकी थी। तू एक आत्मा से शादी करने जा रहा था। और तुझे पता है क्या होने वाला था? ये देख, इसको पढ़। क्या लिखा ये? टीना के पति अजीत की याद में, जो हमेशा के लिए यहां उसके साथ है। On 3/5/1967 died 10/12/1999। मतलब 10 दिसंबर यानी आज का दिन। ये था तेरी शादी का अरेंजमेंट जो एल्फ्रेड ने करके रखा था। ये तेरे लिए कब्र खोद कर रखी है यहाँ पर। ये उसका तरीका था टीना और तुझे साथ साथ रखने का। उसने तुझे वाइन में नींद की गोलियां मिलाकर दी और फिर शायद तेरा खून कर देता। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है, तो एल्फ्रेड टीना की अस्थियों को लेकर भाग गया है।
लेकिन वो कहाँ होगा? कहाँ गया होगा वो? कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, लेकिन वो समुंदर के आसपास ही कहीं जाएगा, क्योंकि टीना को समुंदर से बड़ा लगाव था। एक खूबसूरत औरत टीना कभी आपको समुद्र के किनारे पर घूमती मिल सकती है। अगर आपको कभी वो दिखे या वो आपको देखे तो ध्यान रखिए, वहां से फौरन भागने में ही फायदा है। टीना अकेली है, एकदम अकेली, और उसे एक साथी की तलाश है जो हमेशा उसका साथ दे सके। हो सकता है वो मनोहर साहब, आपकी बात मैं मानता हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी ये चाहता हूं कि आपकी किताब पढ़ने के बाद पढ़ने वाले के सामने मौत खड़ी होनी चाहिए। हाँ, तुम बात करते हो मौत सामने खड़ी होनी चाहिए। मैंने मौत बाजू में बैठी हुई दिखी है, बाजू में बैठी हुई। दसियों बार ऐसे ऐसे हादसों से गुजर चुका हूं कि तुम्हारे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कितने नरभक्षक शेरों को मारा है पूछो मत। एक बार शेर के मुंह में मेरा आधा मुंह चला गया था। शेर मुंह बंद करने वाला ही था। फिर क्या, तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं। चलिए बाहर के सामने आ गए, अंदर चलकर बैठते हैं, फिर सुनाऊंगा आगे क्या हुआ। ठीक है। तुम ही सोचो मेरे साथ क्या हुआ होगा। सामने 10 फीट में शेर बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे बस मेरे ऊपर ही कूदने वाला है। एक सेकंड में अगर मैं फायर नहीं करता तो मेरे ऊपर ही आ जाता। घाव जितना बड़ा, उसका एक हाथ हथौड़े की तरह पड़ता है। हाथ का छोड़िए, ये बताइए आगे क्या हुआ? उसी आधे सेकंड में बिजली की तरह जेब में हाथ डाल के मैंने पेन नाइफ निकाला। मालूम है पेन नाइफ क्या होता है? नहीं। हम जिसे पेंसिल बनाते हैं ना, वो चाकू। अच्छा। मैंने शेर की गर्दन बाएं हाथ में पकड़ी और दनादन वार की। बेचारा शेर मर गया। बस उसी शेर के साथ भी मैंने अपनी तस्वीर खींची है, और मैं इसी तरह खड़ा हूं, पैर रखकर। आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर है? किस बात का डर? वर्ल्ड वॉर में बर्मा फ्रंट पर दुश्मन के 6 सिपाही मैंने इन हाथों से मारे थे, सिर्फ इन खाली हाथों से। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। मुझे नहीं मालूम डर किस चीज का नाम है। इस डर शब्द में मेरा विश्वास नहीं है। बहादुर लोग डरते नहीं, सिर्फ कायर लोगों की डिक्शनरी में होता है ये शब्द, डर। हाँ, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि असली डर होता क्या है, क्योंकि आपने ये असली डर कभी देखा ही नहीं है। तुम जानते हो? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, मगर मुझे लगता नहीं है कि असली डर से आपका कभी सामना हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि किसी अनजान का डर होता क्या है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मैं कोई भी हूं, पर यह अनजान का डर ऐसा भयानक होता है कि एक बार आप इसमें फंस गए तो 1 सेकंड में 10-10 बार मरोगे। 10-10 बार? हाँ, 10-10 बार, और फिर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग ऐसे ही फंस गए थे एक बार। दिनेश, राज और अमित गोवा गए थे छुट्टी मनाने। दिनेश और राज अमित को उसके नाम से नहीं बुलाते थे, कायर, डरपोक कहते थे। दिनेश, ये कहां फंसा दिया यार? ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। क्यों?
तुझे 5 स्टार होटल में रहना है क्या? यार तेरे जेब में 5 रुपए तो रहता ही, बात करते हैं बड़ी बड़ी। नहीं बॉस, जब मैं इस होटल में घुसा तो मुझे पता लगा कि क्या पता लगा? पिछले साल जो डबल मर्डर हुआ था वो इसी होटल में हुआ था यार। कम ऑन राज, वो होटल विक्टर में हुआ था यार। तो फिर ये क्या है? ये तो होटल, ये होटल तो विक्टर ही है। यार तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? तू रहने दे यार, तेरी तो पहले से ही हवा निकली रहती है। कुछ और सुनेगा तो बस यहीं लेट जाएगा। फिर भी बात क्या है, बता तो सही। आज से 1 साल पहले यहाँ के पास के एक मेंटल हॉस्पिटल से एक खतरनाक पेशेंट भाग निकला। वैसे तो वो देखने में ठीक ठाक था, मगर जब भी उसे अटैक आता था तो वो जुनून में किसी का भी खून कर देता था। पता नहीं कैसे वो इस होटल में घुस गया और एक कमरे में जाकर छिप गया। रूम नंबर 5 में। फिर उस कमरे में जो कपल रहता था, वो लोग रात को 11 बजे आए, पर उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेड के नीचे वो खून ही छुपा हुआ था। तुम कहना चाहते हो कि उस खूनी ने? हाँ अमित, लोग कहते हैं कि तब से आज तक उस कमरे में हर रोज वो होता है जो उस रात हुआ था। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो दिखाई देता है? हाँ ऐसा कहते हैं। राज, हमें जो कमरा मिला है ना, उसका नंबर ये कैसे हो सकता है? 1:45 तो हम लोग सोए थे, तो फिर ये घड़ी में 11 कैसे बज सकते हैं?
अरे रुक। अमित हमेशा कोशिश करता था कि उसे डर न लगे, पर डर तो डर ही है ना। हाँ, वो डरपोक ही होगा। हाँ, वो कायर था, इसीलिए तो शायद वो डरता था। पर धीरे धीरे अमित को उसकी आदत हो गई थी। 1 साल बाद राखी से दोस्ती हुई अमित की, और एक दिन जब राज, दिनेश, अमित राखी को घर छोड़ने जा रहे थे। राज, जरा 1 सेकंड रुक। अरे, ये तो वही बिल्डिंग है, भवानी हाइट्स। सुना है कि यहां आत्माएं वात्माएं रहती हैं। हाँ बॉस, ये तो वही जगह है। हाउ इंटरेस्टिंग। वैसे भी मुझे ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। इस बिल्डिंग की क्या कहानी है? राखी, तुमने इस बिल्डिंग के बारे में सुना नहीं है? नहीं तो। जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, तब यहाँ पर कई दर्दनाक घटनाएं हुई थी। दिनेश, फिर से वही पुराना चक्कर। यार तुम्हारी वही पुरानी कहानी और किसे सुन सुनकर मैं तो तंग आ चुका हूँ। कोई और कहानी नहीं है क्या? अमित, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। ये एक लड़की इस बिल्डिंग में खो गई थी। अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी। बस अकेले इस बिल्डिंग में आकर खेला करती थी वो। जब वो गायब हुई तो पुलिस ने सारी बिल्डिंग छान मारी, और आखिर में उसकी लाश मिली। लाश सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी वो। उसके बाद जो मजदूर यहां पर काम करते थे ना, एक दिन अचानक शराब पीकर उनमें आपस में झगड़ा हो गया, और उसी वक्त एक मजदूर ने दूसरे मजदूर के सिर पर लोहे की रॉड दे मारी, और वो वहीं पर मर गया। बहुत हो गया, बस भी करो यार। 1 साल बाद इसी बिल्डिंग में एक वॉचमैन ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। और तभी लोगों को विश्वास हो गया कि ये बिल्डिंग वाकई मनहूस है। ये बिल्डिंग नहीं यार, ये बिल्डिंग मनहूस नहीं हो सकती। ये राज, देख तो कितनी अच्छी खासी तो बिल्डिंग है ये। यही तो अमित, यही तो चक्कर है कि इतना होने के बाद भी एक दिन एक मियां बीवी ये जगह देखने आए, और एक पागल ने उन्हें कुल्हाड़ी से मार डाला। 1 मिनट बॉस, 1 मिनट। ये पागल, ये खूनी, ये कुल्हाड़ी, ये सब बातें मैंने पहले भी सुनी है। यार कोई और कहानी लेके आ, अब मैं नहीं डरने वाला। हाँ अच्छा ये बात है बेटा, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूं, इस बिल्डिंग में जाकर देखा। राखी के सामने तो बहुत बहादुर होने का नाटक करता है, हम सबको पता है तू कितना डरपोक है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हमें मालूम था अमित कि तुझ में हिम्मत है ही नहीं। राखी, तुम्हारा जो दोस्त अमित है ना, बहुत ही डरपोक है। अगर इसके घर में लाइट चली जाती है ना, तो ये अंदर घुसने से भी डरता है। जब तक इसकी माँ टॉर्च लेकर इसे साथ नहीं ले जाती, तब तक बाहर खड़ा रहता ही है।
नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा दोस्त अमित, वो डरपोक हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो राखी, तुम्हारे दोस्त को एक दिन गोवा में हमने ऐसा उल्लू बनाया कि ये तो बहुत हो गया। मैं जाऊंगा। हाँ, मैं अंदर जाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसके बाद तुम लोग मेरे साथ कोई भी गंदा मजाक नहीं करोगे। मुझे डरपोक या कायर नहीं कहोगे। मंजूर है तो मैं जाऊंगा। हाँ, मैं जाऊंगा अभी, इसी वक्त जाऊंगा। जरूर उन लोगों ने मुझे डराने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करके रखा होगा, पर अब मैं नहीं डरूंगा। अंदर आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, है ना? घबराइए मत, अगली बारी आपकी है। आपकी पसंद क्या है ये हमें पता है। हाँ तो श्रोताओं, अगले गाने की फरमाइश राजेश और विनोद की है, महेंद्र से। गाने के बोल है जब भी मैं तेरा चेहरा देखूं। इस गाने को और भी लोगों ने पसंद किया है, टीनू, चक्कू, वीजी, लालू।
अमित नजर क्यों नहीं आ रहा और बिल्डिंग से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। राखी तुम खामखा टेंशन ले रही, डर के मारे हवा निकल गई उसकी। मुझे नहीं लगता ऊपर क्या होगा वो। बैठा होगा कोई कोने में भीगी बिल्ली की तरह। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे सामने वो इस बिल्डिंग में ऊपर गया था। राज, वो देखो देखो, अमित चौथे वाले पर पहुंच गया है। ये अमित है? तुम्हारी कहानियां है बड़ी अजीब। आगे क्या है? और वो कौन था? वो दूसरा आदमी बिल्डिंग में और वो छोटी बच्ची? क्या ये सब भी दिनेश और राज ने किया था? ये सब भी उन्हीं की चाल थी ना? बता रहा हूं। अमित ने
अमित ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो बच्ची उसे कहीं नहीं मिली। कुछ सेकंड पहले वो वहां से गायब हो गई थी। कहाँ गई? यहाँ पर भी नहीं, शायद ऊपर गई होगी। चला गया वो? देखो, मैं जानता तुम यही कहीं छिपे हो। मैंने तुम्हें देख लिया। खोलो, मैं जानता तुम अंदर हो। देखो, दरवाजा खोलो। किसने इस रस्सी को बांध के खींचा भी नहीं है, तो फिर ये अपने आप कैसे हो गया? अरे इसे भी कुछ नहीं है। कमरे का रंग पीला रखेंगे। देखो, ताकि हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कमरा बन जाए। तुम दोनों वही खड़े रहो। मेरा मतलब है जब भी हम हमारे बच्चों के बारे में मुझसे दूर भाग नहीं सकते। हाँ सीमा, सच सच बताओ। बच्चों की बातें सच सच बताओ। तुम लोग ये सोचना होगा राज और दिनेश को कैसे जानते हो? बोलो। और तुम हो कि दीवारों के रंग के बारे में सोच रहे हो? अच्छा, ऐसी एक्टिंग कर रहे हो? अच्छा, बिल्डिंग तुम्हें पसंद है? जैसे मुझे सुन नहीं सकते। मुझे बिल्डिंग सचमुच बहुत पसंद है। ये जल्दी मशाले दिख रहे तुम्हें? अच्छा होगा तुम बिल्डर से बात करके ये डील जल्दी से पूरी कर लो। हाँ बाबा, ये नाटक यही बंद करो। डील जल्दी पूरी हो जाए। हमारा मैं जान चुका हूँ
मैं आज ही बिल्डर से पता कर लेता हूँ राज और दिनेश लोन के लिए क्या और क्या करना होगा तुम लोग की ताकि ये मिली फ्लैट भगत है। हमें जल्दी से जल्दी मिल सके मैं डरने वाला नहीं हूँ। बुकिंग के लिए कितना पैसा लगेगा तुम लोग और कितनी भी कोशिश कंडीशन कर लो। कब देगा ये भी पता कर लो। अरे बकवास बंद करो और मेरी तरफ देखो। नहीं अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? जैसे कोई जहरीला सांप तुम गया हो। सीमा भागो यहाँ से, सीमा चलो। अरे मुझे देखिए लोग डर क्यों गए? देखो तुम लोग मुझसे दूर नहीं भाग सकते। मैं जानता हूं तुम लोग यही कही हो। बंद करो ये खेल, बंद करो। मैं जानता हूं तुम लोग यही कहीं छुपे हो। अब बाहर आ जाओ। देखो अरे ये क्या हुआ? देखो मैं चाहता हूं तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो। उठो उठो। देखो मैं चाहता हूं ये तुम्हारा नाटक है। इस पर तो कोई खून का निशान नहीं है और यहाँ पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे अभी अभी तो ये लोग यहाँ पर थे, कहाँ चले गए? ये खून कहाँ से आ गया? इतनी देर हो गई है, ये अमित अभी तक आया क्यों नहीं? वो देखो। राज, अमित, तुम्हारे साथ बिल्डिंग में कोई और भी है? तो वो कौन है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और अब मैं और ऊपर जाऊंगा ताकि मैं तुम सब लोगों को ये सबूत दे सकूं कि मैं कायर नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ। बाकी तुम लोगों ने तो मुझे डराने का अच्छा खासा प्लान बना था ना? क्या? अमित, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। बस दिनेश, बहुत हो गया। अब बस भी करो। वैसे भी ये सब तुम्हारा प्लान था। वो कुल्हाड़ी, वो फांसी का फंदा और वो स्टूल और ये बिल्डिंग में छुपे ये सब लोग, ये प्लान नहीं तो और क्या है? हा? और सच बताओ, कौन है ये सब लोग? हाँ, कौन है सब लोग? क्या बकवास कर रहे हो? हमने कुछ भी नहीं किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जल्दी नीचे आ जा, जल्दी। हमने इस बिल्डिंग के बारे में जो कहानी सुनाई थी ना, वो सब कुछ। अमित, तुम नीचे आ जाओ। अमित, तुम जल्दी नीचे आओ। राखी तुम रुकना, हम अमित को लेके आ रहे हैं। चल अमित नीचे आ जाओ। अमित नीचे आ जाओ।
अमित नीचे आ जाओ, देखो हमारी बात मान लो अमित, अमित नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ, देखो नीचे आ जाओ मुझे मत मारो। अमित कहाँ तुम? अमित! अमित, हमने बिल्डिंग में तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी थी। वो क्या था? अमित तुम जल्दी से भाग चलो यहाँ से। अमित, हमने इस बिल्डिंग के बारे में जो जो कहानियां गढ़ी थी ना, वो अमित वो सब कुछ सच है। वो वॉचमैन, वो बच्चा, वो मियां बीवी, हमने सब इस बिल्डिंग में देखा है। अमित जल्दी आ जाओ। नहीं, अमित पागल मत बनो, नीचे आओ। अमित, मैं नहीं आऊंगा। अमित तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी नीचे चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। अमित तुम जल्दी से नीचे चलो इस बिल्डिंग से। जल्दी चलो। अमित चलो। मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगा। समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने ऊपर की मंजिल पे से क्या देख लिया, पर हम पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था, और जो कुछ भी था उसने 2 आदमियों को पागल बना दिया है और 1 आदमी की जान ले ली। उस रात अमित की मौत हो गई। राज और दिनेश उस रात के बाद कभी कुछ नहीं बोल पाए। बरसों बीत गए, दोनों आज भी पागल खाने में बंद है। उस रात उन पर क्या बीती वो आज तक कभी किसी को नहीं बता पाए। ये कहानी तो सचमुच बहुत भयानक है। क्या भयानक है? एक आत्माओं की कहानी है बस। पहले तुम बताओ कि अगर अमित मर गया है और उसके दोनों साथी पागल हो गए जो आज तक कुछ नहीं बता सके, तो फिर तुम कौन हो? और उस रात के हर बात तुम्हें कैसे मालूम है? बताओ। अब तक नहीं समझ पाए। मैं ये सब बातें इसलिए जानता हूं क्योंकि वो अमित मैं ही हूं। पर तुमने तो कहा था कि अमित मर गया है। मैं मर चुका हूं। तो कहा ये आदमी आदमी था कहां पर था? अभी अरे हंसे आदमी था, गायब हो गया। यहाँ का आदमी गायब हो गया। यहाँ खाली गायब हो गए। ये सब खाली है। जाओ तुम दोनों वही जगह नजर आती है। गाड़ी को अभी खराब होना था। सर ये वही बिल्डिंग है जिसके बारे में उस आदमी ने बार में बताया था। आप जानना चाहते थे ना कि डर क्या चीज है ना? आप बहुत बहादुर हैं, कायर नहीं है, डरपोक नहीं है ना?
मेरे साथ चलिए। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा किस बला का नाम होता है ये डर। अगर आपको भी कभी असली डर देखना हो तो आप आ सकते हैं हमारे साथ। हम आपको ले चलेंगे भवानी हाइट्स में और बताएंगे कि असली डर क्या होता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।